अकाउंटेंसी में क्लास 12 चैप्टर 1 अपना चल रहा है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आज इसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखेंगे कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, शुरू करते हैं। ये परफॉर्मा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड, यानी कि जो भी ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो नेट प्रॉफिट के बाद डिसाइड होगा और डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्टनर्स होगा, तो एक्सपेंडिचर्स को हम डेबिट साइड शो करेंगे, जिसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन या कोई भी रेम्यूनरेशन हुआ तो वो अपने डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में जो पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ट्रांसफर होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म के लिए प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होगा, तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, जो कि डेबिट साइड में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी फर्म के पार्टनर होंगे उनके डिसाइडेड रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑन अप्रैल 1, 2018 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। ऑन 31 March 2019 द ट्रेड प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड वॉज 2,40,000। यानी ये 2,40,000 का 2,40,000 का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये वो ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है जो हमने डीड के प्रोविजन से पहले के हैं, यानी कि ये वो नेट प्रॉफिट है जो पी एंड एल अकाउंट से हमें मिला है। इसके बाद हमें पार्टनर्स को क्या क्या देना है। पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% पर एनम। बी जो है, बी को एक सैलरी मिलेगी जो कि मिलेगी 60,000 रुपीज पर एनम। उसके बाद ए और बी के जो ड्राइंग्स है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 60,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सिंगल अमाउंट है तो ये ड्यूरिंग द ईयर हम मानेंगे, यानी कि सिंगल ड्राइंग कैटेगरी में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हमें परसेंटेज गिवन नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ने हमें अमाउंट दे दिया है कि 2,000 रुपीज ए का और बी का जो है वो 1,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहने वाला है। आपको अज्यूम करना है कि ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। इसका मतलब दोनों जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाफ हाफ लेंगे दोनों। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंशन है, लेकिन अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात नहीं करेंगे, हम केवल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात लेके चलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम वर्किंग नोट भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक जो है, नहीं मेरा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले कैपिटल को हम चेक करेंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो वन टाइम है या फिर मल्टीपल कैपिटल है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ए और बी ने जो बिजनेस कमेंस किया था, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तभी उन्होंने 6 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज लगाए थे। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल की कोई बात नहीं की गई है। तो जब सिंगल कैपिटल होता है तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, कैपिटल जो भी इन्वेस्टेड है वो इनटू रेट। तो ए की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज है। ठीक है, 6 लाख रुपीज, और रेट ऑफ जो आईओसी है वो 6% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6 लाख का 6% हो जाएगा 36,000। ऐसे ही बी का आईओसी निकल जाएगा 2 लाख का 6% 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन में खुद गिवन है। ए का जो आईओडी है वो 2,000 और बी का जो आईओडी है वो 1,000 क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा हमें बी की सैलरी गिवन है 60,000 पर एनम। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें नेट प्रॉफिट के बाद गिवन है, यानी नेट प्रॉफिट पे डिसाइडेड होंगे, यानी कि जो पार्टनर्स को मिलने वाला है वो क्या क्या मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा दोनों के ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपके सामने है। फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे आ जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019, क्योंकि 19 में हमारा ईयर एंड हो रहा है। पर्टिकुलर अमाउंट हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड बनेंगे। ठीक है, डेबिट में हमें लिखना है जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो। तो एक्सपेंडिचर हमारे एक तो बी की सैलरी थी जो कि 60,000 है, वो हमें डेबिट में लिखना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर चुके थे 36,000 और 12,000, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है डेबिट में, दोनों का टोटल 48,000 अपना डेबिट साइड अमाउंट में आ चुका है। इसके अलावा जो ट्रेड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2,40,000 रुपीज़ के, ये 2,40,000 का ये P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट हो चुका है क्रेडिट साइड, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2,000 और 1,000 ए और बी का, जिसका टोटल 3,000 रुपीज़ क्रेडिट में आ चुका है। अब अगर हम देखें तो फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ है 240 प्लस 3 यानी कि 2,43,000 का, और फर्म को लॉस हुआ है 60,000 प्लस 48,000 यानी कि 1,08,000 का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट साइड है वो ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है 243। तो हम क्या करेंगे, 243 का टोटल लगा देंगे, और 243 में से जब 1,08,000 हम जब एक्सपेंडिचर लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 1,35,000 हमारे पास बैलेंस बचेगा, जो इसको हम प्रॉफिट कहेंगे। और ये जो प्रॉफिट है वो ए और बी अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आपको ये अज्यूम करना है कि ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस सिंपल क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ केसेस आपको क्वेश्चन में दे सकता है, उन केसेस को अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो केस नंबर 1 हमारे पास है मैनेजर्स कमीशन। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन तो आपके पास है, लेकिन साथ में मैनेजर कमीशन के बारे में भी आपसे बात करता है, तो मैनेजर कमीशन को किस तरीके से शो करेंगे वो यहाँ पर देखना है हमें। तो क्वेश्चन आपके सामने ऊपर है, नीचे मैंने देखो 2 अकाउंट बनाए हैं, एक तो P&L अकाउंट और एक मैंने बनाया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो मैनेजर कमीशन की हम बात करेंगे तो मैनेजर को कमीशन हम देते हैं नेट प्रॉफिट पे, ठीक है, लेकिन मैनेजर पार्टनर नहीं होता, ठीक है, मैनेजर पार्टनर नहीं होता, इसलिए हम मैनेजर को एप्रोप्रिएशन में शामिल नहीं कर सकते। एप्रोप्रिएशन में वही एलिमेंट शामिल होगा जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, पार्टनर से होगा, ठीक है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जैसे एक्स और वाई पार्टनर है हमारे पास, जिनकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज और 80,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2016 को इनकी कैपिटल गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है 12% पर एनम, ठीक है। वाई को जो है वो एनुअल सैलरी मिलेगी 6,000 रुपीज, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000 रुपीज का। और लास्ट में एक लाइन इसने कहा है कि मैनेजर को मिलेगा कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, P&L बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो हम बाय में जो लिखेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है 50,000 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा डेबिट में हम मैनेजर कमीशन लिखेंगे, ऑब्वियस, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट होंगे। तो मैनेजर्स कमीशन हम लिखेंगे डेबिट साइड। अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट का 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ब्रैकेट में ही कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 50,000 है, जिसका 10% हमें क्या करना है, कमीशन देना है, 5,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्म के लिए जो नेट प्रॉफिट होगा वो फर्म के लिए नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बचेगा 50,000 माइनस 5,000 यानी कि 45,000। टोटल हम यहाँ लगा देंगे 50,000 का। इसके बाद जब P&L एप्रोप्रिएशन में जब यहाँ पर क्रेडिट साइड जब हम बाय P&L अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 45,000 शिफ्ट होगा, ना कि 50,000। ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है आफ्टर मैनेजर कमीशन, ये अमाउंट ही हमें P&L एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करके चलना है। बस अब बाकी का जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद पहला एलिमेंट जो पार्टनर्स को मिलेगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है, डेबिट में आएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किस किस को मिलेगा, एक्स को मिलेगा। कितना मिलना चाहिए एक्स को,
परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%, तो x की कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का 12%, तो 1 लाख का 12% हो जाएगा 12,000। इसी तरीके से y को मिलेगा, तो y की जो कैपिटल है 80,000 है, 80,000 का 12% हम निकाल लेंगे, ठीक है, 9,600, और टोटल दोनों को ऐड करके 21,600 हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद y को हम सैलरी पे कर रहे हैं, y को जो है वो सैलरी पे हो रही है, एनुअल सैलरी है 6,000 रुपीज, तो एनुअल सैलरी है इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू वाइज सैलरी आ जाएगा 6,000 रुपीज, और इसके अलावा मैनेजर कमीशन था, बस वो हमने पुट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें 2 ही एलिमेंट देने थे अप्रोप्रिएशन में, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि पार्टनर्स को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो P&L में जो नेट प्रॉफिट शिफ्ट हुआ था वो 45,000 है, और जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 21,600 और 6,000 यानी कि 27,600 हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको ट्रांसफर होगा, x को और y को। तो कितना ट्रांसफर करना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टोटल तो 45,000 आ जाएगा, 45,000 में से आप लेस कर दीजिए 27,600 जो दोनों का टोटल है, ठीक है। तो 45,000 माइनस 27,600, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 17,400 आएगा, जिसको हम x में और y में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x और y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो x लेगा 17,400 का 2/3, क्यों, क्योंकि 2:1 का रेशियो है इनका। 2:1 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 और 1 यानी कि 3 टोटल, यानी कि 2/3 और 1/3, ठीक है। तो 17,400 का 2/3 हो जाएगा 11,600, और ऐसे ही y को मिल जाएगा 17,400 का 1/3 दैट इज 5,800। टोटल हम करेंगे तो 17,000 अपना, ठीक है, टोटल हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 17,400, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये केस नंबर 1 है। अगर मैनेजर कमीशन आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है। P&L अप्रोप्रिएशन की हम बात कर चुके हैं, केवल एक नया पॉइंट यहाँ पर जो था वो P&L अकाउंट का था, जिसमें हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट मानना है, और मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे P&L अप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करके चलना है। ये केस नंबर 1 है। इसके बाद केस नंबर 2 हमारे पास आ सकता है पार्टनर्स कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनर्स कमीशन अगर हमारे पास आता है तो हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कमीशन का देखिए, तो पार्टनर्स कमीशन का क्वेश्चन एक हमारे सामने है। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:3। 2 पार्टनर हैं हमारे पास A और B, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। इनकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख और 8 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल। IOC हमें देना है 10%, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। B इज एंटाइटल ए कमीशन of 10% of net profit remaining after deducting IOC but before charging any commission। देखिए पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरी एक लाइन नहीं है, ये पूरी एक फॉर्मूला है जिसे हमें समझना है। B को हमें कमीशन देना है, बिल्कुल सही है, लेकिन कितना देना है, 10% देना है नेट प्रॉफिट पर। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट पर, इस प्रॉफिट में क्या क्या एडलेस होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट में लिखा हुआ है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेस करना है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग जब भी आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कमीशन चार्ज नहीं है। तो एक बार मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये फॉर्मूला बनता 20 कमीशन का तो इस तरीके से बनता, 20 कमीशन इक्वल्स टू
10% ऑफ ब्रैकेट नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला बनता, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट लेना है, उसमें से आईओसी लेस करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, बी इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो हमें कमीशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ए को भी कमीशन मिलेगा। ए इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहां पर दोनों आफ्टर है, आईओसी भी आपको लेस करना है और सारे कमीशन भी आपको लेस करने हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं, एज कमीशन की बात करूं, तो ए का कमीशन कैसे निकलेगा? ए का कमीशन निकलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में मेरे पास बी का कमीशन तो है, तो मैं 20 कमीशन तो लेस कर दूंगा, लेकिन ए का खुद का कमीशन नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑल का मतलब ऑल पार्टनर है। ऑल का मतलब ऑल पार्टनर है, तो ऑल पार्टनर तो ए और बी है। तो ए का कमीशन हमारे पास है नहीं, बी का कमीशन हमारे पास है, तो बी का कमीशन तो हम लेस कर देंगे। लेकिन ए का कमीशन हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि नेट प्रॉफिट में ए का कमीशन एडेड है, तो हम एंड में ये करेंगे इंटू 8% डिवाइड बाय 100 प्लस 8 कर देंगे, यानी कि 108, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस 8, क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 100% है और कमीशन भी उसी में एडेड है, तो 8% कमीशन है। तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी, न्यूमरेटर की टोटल वैल्यू हो जाएगी 108 के इक्विवेलेंट। क्लियर? तो जब भी हमारे पास बिफोर वर्ड आएगा, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, रेट अपॉन 100 करना है, और जब भी हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रायर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी वॉज 6 लाख। एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रायर ही होना चाहिए, बिफोर। प्रायर का मतलब बिफोर होना चाहिए, बिफोर एनी कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर किसी के आफ्टर गिवन है तो उस वैल्यू को हम एड बैक कर देंगे। यानी अगर यहां पर प्रायर की जगह आफ्टर वर्ड होता, आफ्टर कैलकुलेशन आईओसी, तो मैं 6 लाख में पहले आईओसी को ऐड करता, उसके बाद बाय P&L में नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाता। लेकिन यहां पर प्रायर वर्ड है, तो प्रायर वर्ड का कोई इशू नहीं है, आपको नेट P&L अकाउंट में एज इट इज 6 लाख रुपीज लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको निकालना है आईओसी, क्योंकि फॉर्मूला जब हम कमीशन निकालेंगे तो कमीशन में हमें आईओसी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस किस का निकालेंगे? ए का और बी का। हम देख सकते हैं हमारे पास सिंगल कैपिटल है, ठीक है, कैलकुलेशन इजी है, इसीलिए हम अकाउंट में कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। ए की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, 4 लाख कैपिटल है, इनटू रेट। रेट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमें क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो 10%, तो 4 लाख का जो 10% होगा वो हो जाएगा 40,000। ऐसे ही बी की अगर हम बात करें तो बी की कैपिटल 8 लाख रुपीज है, तो 8 लाख रुपीज का 10% हो जाएगा 80,000। टोटल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 80 1,20,000, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे 2 बीस कमीशन, ठीक है। बी को कमीशन देना है, तो बी के कमीशन निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था। तो बी के कमीशन में हमने लिख दिया 10% किसका निकालना है? नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी का। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 6 लाख रुपीज, माइनस आईओसी हमारे पास आया 1,20,000, और इसका हम निकाल देंगे 10%, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, 6 लाख में से अगर हम 120 लेस करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। 480 का 10% हम निकालेंगे 48,000, तो बी का जो अमाउंट आएगा वो 48,000 कमीशन आ जाएगा। इसके बाद निकलेगा 2 एज कमीशन। तो ए के कमीशन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला में पुट करके एक बार ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट यानी कि हमें 6 लाख रुपीज गिवन था, माइनस आईओसी, दोनों का आईओसी 1,20,000, माइनस बी का कमीशन 48,000 है,
दोनों को लेस कर दो 6 लाख में से, तो 6 लाख में से दोनों को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,32,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8/108 से, तो टोटल हो गया 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 108। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 32,000, ठीक है। तो ए का जो कमीशन होगा वो 32,000 हमारे पास डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हमने सारे एलिमेंट ले लिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है, वो प्रॉफिट या लॉस में काम आएगा। कैपिटल हमें दिया हुआ था, उसका हम आईओसी निकाल चुके हैं, ये आईओसी 10% गिवन था, वो कैलकुलेट हो गया। बी को कमीशन देना था, वो भी हो गया है, ठीक है। ए को कमीशन देना था 8%, वो भी हमने दे दिया है, चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट हमें 6 लाख दिया हुआ था, वो भी हमने शामिल कर लिया है, ठीक है। बस सारे एलिमेंट हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर केवल कैलकुलेशन करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्रेडिट साइड आप देख सकते हो 6 लाख रुपीज का टोटल है, जबकि डेबिट साइड अगर आप देखोगे तो 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000 अगर आप करते हो तो टोटल 2 लाख रुपीज होता है, ठीक है। तो 6 लाख ही जाता है, तो 6 लाख का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट 6 लाख में से जब 2 लाख लेस कर देंगे तो 4 लाख रुपीज का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसमें करेंगे, ए में और बी में। कितना कितना होगा, ए को मिलेगा 4 लाख का कितना मिलना चाहिए, 2:3 है, तो 2:3 को कैसे डिनोट करेंगे, 2 + 3 यानी कि 5, यानी कि 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। तो 4 लाख का 2/5 हो जाएगा 1,60,000, और बी को मिल जाएगा 4 लाख का 3/5, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। इस तरीके से ये 4 लाख रुपीज दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो गया है। सबसे पहले एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बी का कमीशन निकाला, जो क्वेश्चन में कहा था कि हमें नेट प्रॉफिट में आईओसी लेस करना है, देन उसका 10% देना है। ए का हमने कमीशन निकाला, नेट प्रॉफिट में से आईओसी लेस करना था और ऑल कमीशन लेस करने थे, यानी ए और बी का कमीशन लेस करना था। बी का कमीशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए का कमीशन नहीं निकल सकता, तो उस केस में हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट याद रखना है। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, क्रेडिट में हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है, यानी कि ये जो P&L है इसके आगे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा था, वो हमने निकाल लिया। कमीशन देना था दोनों को, वो भी दे दिया। और एंड में जो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को हमने 2:3 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर। तो ये केस हमारा यहाँ पे खत्म होता है, केस नंबर 2। केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 जो हमारे पास होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फिर क्या क्लॉज है, तो उस क्लॉज में लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 6% पर एनम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 2 पार्टनर हैं हमारे पास, लता एंड ममता 2 पार्टनर हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30% है, ठीक है। तो 70% 30% को 7:3 भी हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,26,440। ये है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी सबके बिफोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 226,440 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो क्यों ना हम इसको अंदर लिख सकते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम बाय में लिख सकते हैं, बाय P&L 2,26,440। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है। ये क्यों लिखा है अभी देखते हैं। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि आईओसी आपको देना है 7%, लता को आपको सैलरी गिवन है, सैलरी आपको देनी है 2,500 पर मंथ,
इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, जो ममता ने लोन दिया है फर्म को 80,000, उस पर आपको होल ईयर का, फुल ईयर का क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है 8% पर एनम, पर एनम वर्ड लगा हुआ है, और ड्राइंग हमें दिया हुआ है 36,000 एंड 48,000, ठीक है। और उसके बाद एक क्लॉज और है, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहां पर एक बात ध्यान रखना, कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन ही कहे केवल प्रॉफिट बोले तो ये जो 226,440 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है 2,26,440 का, इसी का हम 1/10 दे देंगे, 1/10। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेबल। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल वो होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो पहले हम सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसका 1/10 जनरल रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो P&L लिखा है वो इनर कॉलम में लिखने का कारण ये है, ये वाला कारण है इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन। क्यों? क्योंकि जो ममता ने जो लोन दिया है अपने फर्म को, वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होगा, ये P&L का पार्ट होगा। तो या तो हम P&L बनाएं और उसमें जैसे मैनेजर कमीशन लिखा था डेबिट में वो लिखें, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करें, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे और उसमें हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, क्योंकि यहाँ पर जो ममता को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके लोन पे मिलेगा, ना कि उसकी पार्टनरशिप की वजह से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी थर्ड पार्टी से भी अगर लोन लिया जाता, अदर पर्सन से लोन लिया जाता, तो वो भी P&L में आता। तो ममता से भी लोन लिया हुआ वो भी P&L में आएगा, या फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन में इसे लेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ममता का जो लोन अमाउंट है वो 80,000 है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 80,000 का 6% फिक्स है, जो कि होगा 4,800। ये आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। 2,26,440 में 4,800 आप लेस कर दीजिए। आपके साथ जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,21,640। ये हमारा एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है जो हमें आगे काम में लेना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना है और उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन लेस करके जो वैल्यू आएगी वो हमें एप्रोप्रिएशन में लिखनी है। देन उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%, तो 2 में आएगा क्योंकि फर्म के लिए लॉस है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लता को भी मिलेगा और ममता को भी। तो लता का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लता की कैपिटल हम देख सकते हैं 3 लाख रुपीज है, तो 3 लाख रुपीज का आप दे दीजिए 7%, क्योंकि सिंगल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल कहीं पर भी नहीं है। तो 21,000 ये हो गया। ममता का दे दीजिए, ममता की कैपिटल 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज का 7% दे दीजिए, 14,000 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का टोटल आप कर लीजिए 35,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड एलिमेंट है सैलरी, हमें लता को देनी है। तो 2 लताज सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, 2,000 पर मंथ है, तो 2,500 पर मंथ है, तो इंटू 12 करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, बाय साइड आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पे लगेगा, लता पे भी लगेगा और ममता पे भी। तो लता ने कितना ड्राइंग किया है, लता ने ड्राइंग किया है 36,000 का, पॉइंट नंबर 4 में गिवन है 36,000 का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम लगा हुआ है, तो ये हमने बताया था कि अगर रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड होगा तो हमें 6 मंथ का देना है सिंगल ड्राइंग के केस में, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले आप निकालिए 36,000 का 8% और फिर उसका 6 मंथ का, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1440,
ऐसे ममता की आप निकालिए, तो ममता की जो कैलकुलेशन थी वो 48,000 है। 48,000 का आप दे दीजिए 8%, कितने महीने का? 6 मंथ का। तो ये हो जाएगा आपका 48,000 इंटू 8%, ठीक है, और उसका 6 मंथ का 1920। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1920 प्लस 1440, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,360, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास दिया हुआ था कि हमें 1/10 हमें क्या करना है, 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में शिफ्ट करना है। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही होगा। देख सकते हैं क्रेडिट साइड हम टोटल लगाएंगे एक बार, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 221,640 प्लस 3,360, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,25,000। एक बार हम रफली चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2,25,000 इसका टोटल आ रहा है। डेबिट की अगर टोटल की बात करें तो डेबिट का टोटल हमारे पास आ रहा है 35,000 और 30,000, तो 35 और 30 65,000 हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड 2,25,000 माइनस डेबिट साइड 65,000 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1,60,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि 160, उसका 1/10, तो यानी कि 16,000 हमारा जनरल रिजर्व हो जाएगा, जो कि डेबिट साइड आ जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड हम लिख देंगे टू जनरल रिजर्व, तो इसका कैलकुलेशन हो गया 16,000। अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो 2,25,000 तो टोटल आ ही चुका है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो चुका है यहाँ पे 2,25,000 माइनस जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए, तो 35,000 एक्सपेंडिचर हुआ हमारा आईओसी में, देख लीजिए 35,000 आईओसी में, 30,000 हमारा एक्सपेंडिचर हुआ सैलरी में, और 16,000 का हमने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व दे दिया। तो 1,44,000 का प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, 1,44,000 का प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, जिसको हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसमें किसको दे देंगे, दोनों पार्टनर यानी कि लता और ममता को दे देंगे। तो लता को कितना मिलेगा, 1,44,000 का, अब इनका रेशो चेक कर लेते हैं। रेशो क्वेश्चन में गिवन था 70% और 30%, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं 70/100 आएगा वही, या फिर 7/10 3/10 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1,44,000 का 70% हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000। ये थोड़ा आ नहीं रहा है, एक बार सेट कर लेते हैं इसको। तो लता को मिल जाएगा 1,44,000 का 70% यानी कि 1,08,000, और ममता को मिल जाएगा 1,44,000 का 30%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,44,000 का 30% हो जाएगा 43,200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। केस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो एक नई बात थी, केवल एक वो नई बात जो थी वो इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन की बात थी, जो हमें P&L में से लेस करके फिर हमें वैल्यू दिखानी है। जब हम लेस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में शो कर देंगे, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केस नंबर 4, ये लास्ट केस है अपना। केस नंबर 4 अपने पास दिया हुआ है रेंट पेड टू पार्टनर्स। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर हैं, राधा और रुक्मणी, ठीक है। इसके दो पार्टनर एक फर्म में हैं जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:2। दोनों पार्टनर को जो है वो आईओसी मिलेगा 8% पर एनम। इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आईओसी मिलेगा, एक सैलरी मिलेगा, दो एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। बिजनेस इज बीइंग
कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। हमारी जो बिजनेस फर्म है वो एक बिल्डिंग में रन होता है, एक प्रॉपर्टी रन होती है जो राधा के ओनरशिप में है, और फर्म राधा को 1,20,000 पर एनम पे करती है। ठीक है, और जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5,50,000 रुपीज। 5,50,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है। फॉर्मेट आपके सामने ही है, फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाय P&L अकाउंट जो हमें प्रॉफिट दे रखा होता है 5,50,000। उसके बाद जो जो एलिमेंट हमें पता है पहले हम वो पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है। किस किस को मिलेगा, राधा को और रुक्मणी को। तो राधा की और रुक्मणी की दोनों की कैपिटल फिक्स कैपिटल है, वन टाइम कैपिटल है, तो सीधा निकल जाएगा 2 लाख का परसेंटेज कितना है IOC का 8% पर एनम 8%। तो 2 लाख का 8% हो जाएगा 16,000 और रुक्मणी का निकल जाएगा, रुक्मणी की कैलकुलेशन हो जाएगी, रुक्मणी की कैपिटल है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज का 8% 24,000, तो टोटल हो जाएगा 16 + 24 40,000। तो 40,000 का IOC आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद रुक्मणी की सैलरी है, तो 2 रुक्मणीज सैलरी, ये हमें दे रखा है 20,000 पर मंथ, तो 2,40,000 ईयरली हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 20,000 पर मंथ है तो इंटू 12। ठीक है, देन उसके बाद IOC हो गया, सैलरी हो गया। बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी रन होती है किसमें, रेंट हमें पे करना होता है 120 का जो राधा की प्रॉपर्टी है उसमें, और इसके अलावा कोई और पॉइंट है नहीं। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, अब हम इसको शो करेंगे, देखो राधा को जो रेंट मिलेगा वो उसकी पार्टनरशिप की वजह से नहीं मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप की वजह से अगर कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो P&L में आता है। ठीक है, तो या तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल मैनेजर कमीशन की तरह करो, P&L अकाउंट बनाएंगे, उसमें 5,50,000 को ग्रॉस प्रॉफिट मानो और 120 को अपन रेंट पे करके बाकी जो बचेगा 4,30,000 वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह। P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये जो 5,50,000 है वो हम इंटरनल यानी इनर कॉलम में दिखाएंगे, आउटर कॉलम से हटा देंगे इसको, और इसमें से लेस कर दिया जाएगा रेंट। ठीक है, इसमें से जो है वो रेंट लेस कर दिया जाएगा, जो 1,20,000 का रेंट होगा वो लेस कर दिया जाएगा। बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा 4,30,000 वो हमें बाहर लिख देना है यहाँ पे। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा, इससे हमारा वर्क जो टाइम और वर्क दोनों ही बचता है अपना। ठीक है, तो रेंट को हमें यहाँ पे लेस कर देना है, बिल्कुल जैसे इंटरेस्ट ऑन मुमताज़ लोन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल वैसे की वैसे ही। तो 4,30,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था वो हमने लिख दिया, सैलरी गिवन थी रुक्मणी की वो भी हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, और जो रेंट था उसका भी एडजस्टमेंट हो गया है। इसके अलावा कोई पॉइंट क्वेश्चन में है नहीं, तो हम देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक बार टोटल लगा लेते हैं, तो 4,30,000 का टोटल यहाँ पर है और 4,30,000 ही यहाँ आना चाहिए क्योंकि क्रेडिट साइड ही जाता है। तो 430 में आप लेस कर दीजिए डेबिट के एक्सपेंडिचर 40 और 240, तो 430 माइनस 280, तो आपको 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये 150 का जो प्रॉफिट है वो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राधा में और रुक्मणी में। ठीक है, राधा और रुक्मणी में शिफ्ट हो जाएगा। तो राधा को कितना मिल जाएगा, 1,50,000 का 1/3, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है, तो 150 का 1/3 तो आप दे देंगे, यानी कि 50,000 रुपीज तो दे देंगे राधा को, और 1,50,000 का 2/3 हम दे देंगे किसको,
यानी 1 लाख रुपीज़ हम दे देंगे रुक्मणी को। तो इस तरीके से ये जो 150 है ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमने आज एक सिंपल क्वेश्चन देखा। सिंपल क्वेश्चन के साथ हमने 4 केसेस देखे कि अगर मैनेजर कमीशन हो तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो तो क्या करना है, पार्टनर्स कमीशन हो तो क्या करना है, और अगर रेंट, अगर प्रॉपर्टी का रेंट किसी पार्टनर को दिया जा रहा है तो फिर क्या करना है। ठीक है, होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेरीज करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ही। तो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं। ओके, थैंक यू।